गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो आ गए सब लोग? चलिए वेट कर लेते हैं 5 मिनट। आज हम किस चीज की बात करेंगे? पॉलिनोमियल की, राइट? यस सर। और क्योंकि जैसे कि आपको पता है, आप लोग पॉलिनोमियल पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को करें, राइट? यस सर। सर एक बार सर रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम भी समझा देना। हाँ, वो तो साथ के साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, रिमाइंडर थ्योरम और जो फैक्टर थ्योरम होती है वो साथ के साथ कवर हो जाएगी। यानी कि वैल्यू प्लेस करने, फैक्टर से वैल्यू प्लेस करके जब हम फंक्शन में रखते हैं, पॉलिनोमियल में रखेंगे, तो जो अगर कुछ बचता है तो रिमाइंडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट? तो वो चीजें हो जाएगी साथ में। यस सर। सर आप ब्रेकआउट रूम से कर दीजिए। ओके, सर वो फंक्शन सर सबके पास नहीं है। देखते हैं, जो फंक्शन सबके पास होगा उन्हीं के साथ चलेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि भाई कुछ के पास है कुछ के पास नहीं है। और अगर हम क्वेश्चंस भी रखेंगे ना, तो मान लीजिए मुझे आंसर भी चाहिए होगा ABCD ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो कमेंट में कर लेंगे, यानी कि एक तरीके से क्विज करेंगे इसको, ठीक है? ओके यस सर। सर। क्योंकि क्विज करने से क्या होता है कि साथ के साथ आ भी जाएगा, हमें कहीं कुछ कमियां होंगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ के साथ। अब लिंक तो इसका पहले से शेयर था ना आप लोगों के साथ, इस क्लास का? यस सर। लेकिन अभी तक सिर्फ 20 स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पर। मुझे लगता है बाकी लोगों को भी आना चाहिए था तब तक तो। सर कुछ दिनों से कुछ लिंक में प्रॉब्लम आ रही है सर। पिछली लिंक में मेरी ज्वाइन नहीं हो रही थी, तो मैंने किसी और से मांगी थी। ओके, आइए सर। कोई बात नहीं, होता है कई बार लिंक्स में प्रॉब्लम आती है। क्या मैं इसको शेयर करूं लिंक को दोबारा से? सर एक बार आप ग्रुप में डाल दो, जो ठीक है, टेलीग्राम वाला है, आपको ज्वाइन कर लेंगे। सर वो सीधा ज्वाइन हो गया था सर, क्लिक करते ही। हाँ, क्लिक करते वैसे यूजली तो ज्वाइन हो जाता है। सर पिछली बार नहीं हुआ था मेरा सर, फिर मैंने मांगा था किसी को। ओके, सर उस टाइम पिछली तो बार सर तो सबको सर किसी प्रॉब्लम आ का रही भी नहीं थी। हुआ था। यस सर, कॉपी करना पड़ा। देखिए मैंने लिंक तो पेस्ट कर दिया है इसमें। मिला आप लोगों को? देखिए एक बार सर एक बार सर यस अपने सर। सर एक बार सर ग्रुप की सर वो लिंक भेज दो। ग्रुप का लिंक भेज दूं? किस पर भेज दूं लिंक? सर हम्म, गुड इवनिंग सर। सर मैं अभी स्टार्टिंग में डिस्कनेक्ट हो गया था सर, जैसे ही आप आए थे। सर आपने अभी मतलब क्या बताया है? कुछ भी नहीं बताया बेटा अभी। ओके सर। सर चैट में सर ग्रुप का लिंक भेज दो सर। मैंने आज नई सर आईडी बनाई है ना अलग से सिम से। चैट में ग्रुप का, इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। अरे किसी के पास लिंक है तो भेज दो जरा चैट में। सर एक सर आपके ग्रुप में सर ऐड मेंबर्स वाला भी और सर लिंक भी नहीं आया था। वो मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ एक बनाया है जो 33 मेंबर्स है उसमें। यस सर, उसके कारण सर जैद को मैं ऐड नहीं कर पाया और सर यह लिंक भी नहीं भेज पाया। ये जैद को ऐड कर तो दिया, किसी ने इनवाइट कर दिया? क्योंकि शेयर यस कर सर भेज दिया सर। भेज दिया ना? हाँ ठीक है। सर कर दिया चैट में। हाँ, क्योंकि मुझे फिर फोन कनेक्ट करना पड़ता है इसके पीसी के साथ। ओके, तो आई थिंक 24 स्टूडेंट्स कनेक्ट हो गए हैं। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट कि क्या करना है, हमें कैसे करना है। क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ सब कुछ ऑटोमेटिकली कवर। यस सर। तो आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस यस सर। सर हो गई सर। ओके, मुझे बताइए पॉलिनोमियल क्या होता है? पहले मुझे इतना सा बता दीजिए बस।
सर may I? What is polynomial? Yes, go for it. सर पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो है हमारे पास ऑपरेशन होता है, उसमें हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं और वेरिएबल होता है। जो वेरिएबल होता है उसकी जो डिग्री है वो कभी भी या तो फ्रैक्शन या फिर वैसे नहीं हो सकती। वो डिग्री जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव रहती है। और जो भी उसके कांस्टेंट्स होते हैं जिन्हें हम कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं, जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, वो जो होते हैं वो रियल नंबर्स ही हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं हो सकते। रियल नंबर कहें, होल नंबर कहें, क्या कहें आप बताओ? सर रियल नंबर्स। ओके, चला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ, आप मुझे बताइएगा कि क्या ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है या नहीं। मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पर, इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं। क्या ये पॉलिनोमियल है? सर यस सर। सर अगर हमें n के बारे में और a के जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में अगर कुछ दिया होगा तो हम स्टेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, सभी लोग सुनिए ध्यान से। ये जो पार्ट है x के आगे जो भी लिखा हुआ है इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक। और ये जो x होता है ये आपका वेरिएबल होता है, ये भी आपको मालूम होगा, ठीक। और जो पार्ट है Yes, sir. ये टर्म एक्चुअल में क्या है? ये टर्म एक्चुअल में है a की पावर Constant term. n, तो इसका मतलब ये टर्म है कांस्टेंट, राइट। अब देखिए मैं इसको Yes, एग्जांपल sir. देता हूँ। यस, somebody want to say something? चलिए No, मैं sir. एग्जांपल लिख रहा हूँ। मैंने कहा a, तो ये पॉलिनोमियल है, ये बात सही है, लेकिन कोई मुझसे पूछना चाहूंगा मैं सबसे कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इसको जब आपने गौर से देखा तो ये ऐसे भी लिखा हुआ है a x की पावर 0, तो इसका मतलब कोई मुझसे पूछता है कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो मैं इसको कहूंगा 0 डिग्री। 0 डिग्री। ठीक है, कोई मुझसे इसमें पूछेगा कांस्टेंट टर्म क्या है, क्या पूछे कांस्टेंट टर्म क्या है, तो मैं कहूंगा सही। a। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कहीं पर लिखा हो fx इक्वल टू ax प्लस b, तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर Linear पॉलिनोमियल। अब इसको लीनियर क्यों बोलते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? जहां से भी आप सर इसकी डिग्री सर जो है वो डिग्री 1 है। हाँ, जिस दिन मैं इसको ax प्लस b को इक्वल टू 0 प्लेस करूंगा तो यहाँ से x की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आएगी। तो जिस दिन एक वैल्यू आती है उसको एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर एक बार अभी आपने जो 10 मिनट में पढ़ाया वो रिपीट कर देंगे। मैंने ज्वाइन नहीं कर पढ़ाया, दी बट कुछ नहीं अपने पढ़ाया मैंने बेटा। ओके सर। जो आप पेजेस पे देख रहे हैं, फ्रंट पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर, सिर्फ इतना पढ़ाया और कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है? ओके सर। सर ये तो आप रिवाइज करा रहे हैं ना? हाँ रिवाइज करा था। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं ये कितने डिग्री का है, मैं आपसे डिग्री पूछ लूं यहाँ पर, तो डिग्री बताएंगे x की पावर कितनी है यहाँ पर 1 डिग्री का है। कोई मुझसे पूछे यहाँ पर कि सर कांस्टेंट क्या होगा, तो मैं कहूंगा कांस्टेंट यहाँ पर b होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए fx इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c। इस पॉलिनोमियल के बारे में कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x की दो वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यूज आएंगी? दो वैल्यूज आएंगी। 2 वैल्यूज। तो डिग्री 2 है तो 2 वैल्यूज आती हैं, डिग्री 1 होती है तो 1 वैल्यूज आती है, डिग्री 3 है तो 3 वैल्यूज आएंगी। कोई मुझसे पूछे यहाँ पर कांस्टेंट बताओ तो मैं कांस्टेंट कह दूंगा c। करेक्ट। मैंने एक और एग्जांपल लिया, कहीं पर लिखा हो ax की पावर क्यूब bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्या है? तो मैं कहूंगा ये क्यूबिक इक्वेशन है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक। मैं आपसे पूछूं कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे सर 3 डिग्री का। मैं आपसे पूछूं कांस्टेंट बताओ तो आप कहेंगे d कांस्टेंट है। करेक्ट। तो मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि जब भी पॉलिनोमियल की बात आएगी, जब भी पॉलिनोमियल की बात आएगी तो जो डिग्री है यानी कि जो पावर है, क्या पावर या डिग्री जो भी आप कहते हो उसको, वो होल नंबर में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर में। होल नंबर। समझ गया?
होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 जीरो से Yes, सर पॉजिटिव होल नंबर। यस पॉजिटिव होल नंबर तो पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव कहाँ होते हैं? नहीं सर, एक सर होल नंबर्स को हम नॉन नेगेटिव कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हाँ वो नॉन नेगेटिव है, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में नहीं होने चाहिए? PYQ की फॉर्म में नहीं होने चाहिए, राइट राइट। yes sir, यस सर। रूट्स की फॉर्म में नहीं होने चाहिए, राइट। yes sir, तो Yes, यही सिर्फ इसकी पॉलिनोमियल की सिर्फ और सिर्फ यही पहचान होती है, इसके अलावा किसी और पहचान की जरूरत नहीं होती है। अब मैं आपको कुछ एक चीजें और बताऊंगा इसमें। yes sir, पॉलिनोमियल से इक्वेशन कब बनती है? मान लीजिए कोई फंक्शन है मेरा दैट इज fx इक्वल टू 3x प्लस 7। जिस दिन मैं इसको इक्वल टू 0 प्लेस कर दूंगा तो ये बन जाएगी इक्वेशन। और क्या बोलूंगा इसको बोलूंगा लीनियर इक्वेशन। अभी थोड़ी देर पहले तक ये लीनियर पॉलिनोमियल था, अभी क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गई। जिस दिन इक्वल में 0 लिख दिया जाता है उस दिन वो इक्वेशन बन जाती है, राइट। इक्वेशन की Yes, sir. Yes, sir. मान लीजिए मैं ये होता है जिसकी डिग्री 1 हो। लीनियर का मतलब हाँ, जिसकी जिसकी डिग्री डिग्री 1 सर x इज इक्वल्स टू -7/3। हाँ जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो आएगी x इक्वल टू -7/3। -7/3। अगर ये x की वैल्यू -7/3 मैंने यहाँ पर प्लेस की, यानी कि 7/3 यहाँ पर प्लेस किया, 3 दैट इज -7/3 प्लस 7, 3 से 3 का अंतिम संस्कार हुआ, 7 प्लस 7 कितना आ गया? 0। minus 7, yes sir, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है? अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब x प्लस 7/3 जो है इसका फैक्टर होगा। इसका क्या होगा? ये फैक्टर होगा इसका। क्या क्लियर है ये बात सबको? हेलो यस सर। yes sir, यस सर। ओके। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन होता है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मान लीजिए ये होता, ठीक। अब जैसे ही मैं इक्वल टू 0 प्लेस करता ही क्या बन जाता? ये क्वाड्रेटिक So quadratic Sir, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन sir, मैं इसे quadratic फैक्टर equation, करता तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक वैल्यू आ Yes, जाती है sir. X -3 plus और 2, X एक plus हो 3. जाती है -2। तो ये जो है ना, ये x प्लस 3 और ये x प्लस 2, ये क्या है? ये एक फैक्टर है, यानी x प्लस 3 भी इस इक्वेशन का फैक्टर है और x प्लस 2 भी इसका फैक्टर है। और जो फैक्टर होता है उसकी वैल्यू क्या है? Yes, sir. -2। जिस दिन मैं इसमें प्लेस करूंगा ये कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। जिस दिन ये प्लेस करूंगा ये कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और अगर 0 आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं कि हाँ ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये इसका फैक्टर है, राइट। कुछ और छोटी सर आपने -3 और Yes, -2 sir. को फैक्टर कैसे ले लिया डायरेक्टली? ये मैं -3 को इधर ले आया हूँ। अच्छा ये इसको मैंने कैसे लिख दिया सीधा? इससे ये कैसे लिख सर दिया? ये नहीं सर, ये नहीं सर, और? ये सर x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -2 इज फैक्टर, ये कैसे कुछ लिखा? नहीं, -3 को वापस उठा के इधर ले आया हूँ। ओके ठीक है, अब ये देखिए अब ये जो वैल्यूज आई है ना, x की वैल्यूज क्या आई थी? -3 और क्या आई थी? -2। ये जो वैल्यूज हैं इनको एक और नाम से जाना जाता है और उसको हम बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं? जीरोस। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। थोड़ा और पढ़ लिख जाते हैं लोग तो उसको फिर रूट्स के नाम से जानते हैं, राइट। यस सर। Yes, sir. बस इतनी मोटे तौर पर पॉलिनोमियल में यही छोटी मोटी बातें हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो चीजें होंगी वो क्लियर हो जाएगी, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। कुछ नहीं है, देखिए पहले समझ लीजिए क्वेश्चन। fx इक्वल टू आपको दे रखा है 2x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ये आपको दे रखा है, राइट। ये आपको दे रखा है और ये क्या है? इसका फैक्टर है। तो इसका फैक्टर है मतलब इसको मैं ऐसे प्लेस कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? 2। तो x की वैल्यू 2 को जब मैं इसमें प्लेस करूंगा इस तरीके से,
तो क्या होने वाला है 2 की पावर 3 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 7 कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 3 इंटू 4 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये माइनस 7 हो जाएगा, ये आपका 16 हो गया, ये 12 हो गया, ये प्लस 10 हो गया, माइनस 7 हो गया। तो सब टोटल अगर आप ध्यान से देखोगे इसको और इसको, जब आप गौर से देखोगे तो यहाँ 4 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा, कितना आया 7 आया। यस सर। तो जो फैक्टर होता है अगर उसको हम ओरिजिनल फंक्शन में प्लेस करें और प्लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। कोई बात यस सर। नहीं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई और तरीका होता है इसको करने का क्या? यस सर। यस सर। ये वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवीजन करते पूरा, लॉन्ग सर लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये वाला यस सर। यस सर। इससे भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पर x है और हमें कितना चाहिए 2x स्क्वायर क्यूब चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 2x के स्क्वायर से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, देखिए इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2x के क्यूब माइनस 2 टाइम्स इंटू 2x स्क्वायर, तो सब मिला के 2x के क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा 2x के क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, साइन चेंज करोगे ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा x का स्क्वायर बचेगा, ये आपका x स्क्वायर प्लस 5x, करेक्ट, प्लस x कर देंगे। यस सर। अब आप क्या कर सकते हो सिर्फ प्लस x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब आप प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये वाली पार्टी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 2x, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लेस कर दिया, फिर वापस से साइन चेंज किया तो इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, ये कितना बचा, ये आपका हो गया 5 और 2 7 प्लस में 7 से कर दो तो प्लस में 7x माइनस 14 राइट 14। फिर साइन चेंज किया तो इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, कितना बचा प्लस का 7 आ गया सर और तो रिमाइंडर, तो जो भी सही लगे आप उसे कर लीजिए। हाँ बोलिए सर, इसको हम वैसे भी कर सकते हैं सर, जो डिवीजन एल्गोरिथम है सर उसका सेटअप सेट करके। हाँ उससे भी कर सकते हैं सर फिर x को 2 पुट कर देंगे तो आ जाएगा रिमाइंडर। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है चले आगे। अब Yes, sir. मैंने आपको Yes, sir. क्वेश्चन बता के दोनों तरीके से बता दिया, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आप मुझे कमेंट में आंसर करोगे, राइट? ओके सर। ओके सर। ये सॉल्यूशन है, ठीक है, चाहिए हो तो देख लेना बिल्कुल। ये क्वेश्चन है, स्टार्ट हो जाइए, कमेंट में मुझे रिप्लाई कीजिएगा, राइट? किसी को भी समझने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ऐसा मत करना कि आप बताओ नहीं और आता नहीं हो और चुपचाप बैठे रहो, वो ठीक नहीं है। एक दो बच्चों ने आंसर देना भी स्टार्ट कर दिया है। अर्नब ने आंसर दिया अभी तक सिर्फ, लेट्स सी बाकी लोग क्या कहते हैं। वैभव ने आंसर दिया है, वैभव गुप्ता। बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करना है, राइट? मोहम्मद साजिद ने दे दिया आंसर, मानस ने दे दिया, लव्य जैन ने दे दिया, यशस्वी शर्मा ने, पारस ने, जैद ने, कार्तिक कपूर ने, वंशिका ने, सबका सेम ही आंसर है ऑलमोस्ट, किसी का कुछ भी डिफरेंट नहीं है। चलिए लेट इट बी, सबका हो गया होगा तो छोड़ दें इस क्वेश्चन को या कराएं, किसी को जरूरत है तो बोलो। सर करवा दीजिए सर, मेरे से नहीं हुआ। क्या नाम है बच्चे का? यस सर, मुझसे भी नहीं हुआ। बेटा जो भी बच्चे हैं मुझे नाम बता दो, थोड़ा आइडिया रहे मुझे फिर। सर ज्योतिष्णा। ज्योतिष्णा, ओके ठीक है। लेट्स सी, ये है आपका 2x प्लस 1 इसको इक्वल टू 0 प्लेस किया तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया, वो भी किसका माइनस का, राइट?
मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा फंक्शन है दैट इज x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, इसमें ये वैल्यूज प्लेस कर दूंगा, यानी कितनी -1/2। तो मैंने जब यहाँ पर -1/2 की पावर 4, 3 -1/2 की पावर क्यूब माइनस 2 और ये -1/2 का स्क्वायर प्लस 2, मैंने सिंपली इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 4, इवन पावर है तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, 3 यहाँ पर ऑड पावर है तो माइनस साइन आ जाएगा बाहर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3। यहाँ की बात करें इवन पावर नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2 और ये आपका 2। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका 1/16 लिखा हुआ है, 3/8 लिखा हुआ है और ये आपका 2/4 लिखा हुआ है और ये आपका 2 लिखा हुआ है। मोटे मोटे तौर पर एलसीएम कितना आ जाएगा 16, यहाँ पर आपका 1 रहेगा, ये आपका 3 × 2 हो जाएगा, ये आपका 2 × 4 हो जाएगा और ये 2 × 16 हो जाएगा। एलसीएम लेना तो आता है ना सबको, बच्चा आता ही होगा। तो ये आपका 32, ये आपका ये 6 और ये -1/16। यस सर। सबको मालूम है कि 32 ये 6 और 8 यानी एक तरीके से 7 यानी 14 यानी 15, 32 - 15 है ये अपॉन में 16, राइट? कितना बचेगा 17। सर वो लास्ट में -1 नहीं होगा, +1 होगा। +1, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया, ये +1 हो गया तो ये एक्चुअल में कितना बचा, ये 7 बचा, तो 6 2 12 और 13 हो जाएगा, ठीक? 13 हो गया ना ये वाला 33 - 14 हो जाएगा। 33, हाँ ये इसमें ऐड हो जाएगा 33 - 14। 33 - 14, तो एक ही बात है, वो ऐसे करो ऐसे करो। यस सर, 19/16। कितना अपॉन 19/16। 19/16। ओके ओके, ज्योतिषा क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा संचित क्लियर है? सर मेरा तो पहले आ गया था। एक और बच्चा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। सर अनंत थी। ओके, अब क्लियर है आनंद? ओके यस चलिए सर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सॉल्यूशन पीछे लिखा होगा, देख लेना आप लोग। इसमें कहना है कि px आपको गिवन है, डिविजन बाय x + 2 है, फाइंड करना है a की वैल्यू। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, अगर इससे डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब x + 2 = 0 होगा और इसका मतलब x = -2 होगा। मैंने इस px को यहाँ पे बुलाया। अच्छा ये फंक्शन है, ये px लिख सकता है, fx लिख सकता है, hx लिख सकता है, mx लिख सकता है, इसकी इच्छा है, ठीक है? आप इसको नहीं रोक सकते, राइट? शाबाश शाबाश शाबाश। क्या करोगे, -2 की पावर 3, करेक्ट? 2 - 2 की पावर स्क्वायर प्लस a - 2, पहले दो टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे और ये = 0 होगा, ठीक? जब आप ऐसे करोगे ये कितना हो गया 8, ये आपका हो गया 8 + 8 -1 इससे कट जाएगा। ये हो गया -2 a = 1 और a = -1/2। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चले आगे। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन देखिए, किसी को आइडिया है क्वेश्चन कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पर एरर है, Yes, sir. लिख देता हूँ। Yes, sir, idea है। कितने बच्चों को आइडिया है? एक मिनट में रेज हैंड कर सर मुझे रेज हैंड। 2-3 बच्चों को आइडिया है। चलिए कोई बात नहीं, आई सर इसमें सर 1 2 3 ऐसे रख के देखेंगे क्या इसमें वैल्यू? नहीं, यहाँ पे थोड़ा अलग है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया, ऊपर का हो गया थोड़ा। सुनिए चलिए, जो इक्वेशन होती है ना ये वाली, ये इक्वेशन एक्चुअल में ये होती है अल्फा बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को करते हैं कंपेयर। तो मैंने देखा कि ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा है और ये माइनस का एक्स है, ये माइनस का 1 है। अगर मैं ध्यान से देखूं इस वाली इक्वेशन को तो आप देखो ये लिखी हुई है, ये इक्वेशन ये लिखी हुई है, लिख सकता हूं इसको ऐसे? यस सर। ठीक, तो मैंने अब कंपेयर किया इससे, तो अल्फा प्लस बीटा, या मैं उसको सीधा भी छोड़ सकता हूं,
सीधा भी अगर कंपेयर करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, वो -1 आ जाएगा। क्या क्लियर है ये बात सबको? यस सर। यस सर। सर ये समझ नहीं आया, अल्फा सर एक बार दोबारा बता दीजिए, हमें अल्फा बीटा वाली इक्वेशन से कंपेयर करना है। हाँ ऐसे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये ओरिजिनल इक्वेशन होती है जो कि आप 10th में पढ़ोगे। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं इससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस अल्फा प्लस बीटा वाली जगह पर इसमें लिखा हुआ है -1। देखो यहाँ पर -1 है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब -1 है। कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं है, -1 है। ये देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? अच्छा बीच वाली जगह पे, यस सर, लिख सकता हूँ। यस सर, यस सर। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ये लिख लिया, ये रहा। यहाँ जो ये लिखा हुआ मैंने लिख लिया, माइनस से माइनस का अंतिम संस्कार हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 1। 1। अब दूसरी टर्म करो, एक तरफ अल्फा बीटा है और एक तरफ -1 है, अच्छा तो आ गया अल्फा बीटा, करेक्ट। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया? देखो यस सर। यस वो सर। तो ए, वो तो ए था और ये अल्फा है। क्या ए था बेटा? सर वो तो ए और बी थे ना। कहाँ ए और बी थे? नहीं सर, वो अल्फा बीटा के साइन है वो। अच्छा चलो एक चीज और सुनो बेटा, एक सर और अल्फा बीटा के साथ एक और सुनो, मैं दूसरे तरीके से कंपेयर कराता हूँ। ये चीज सुनो, अल्फा बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो -b/a के बराबर होते हैं, और अल्फा इंटू बीटा जो है c/a के बराबर होते हैं। ठीक, अब आपकी ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -1 है। ये क्लियर है बेटा? यस सर। अब इसको बुलाओगे बेटा, तुम इधर आओ और तुम्हारी वैल्यू कितनी है, -b, तो b की वैल्यू रख दी मैंने -1, c की वैल्यू a की वैल्यू कितनी है, -1, इस माइनस से माइनस का ये +1 है। ठीक, तो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो गए, +1। तो किसकी वैल्यू आ गई? सर पर हम ऐसे कंपेयर करते ही क्यों है? हम मतलब किसी भी इक्वेशन के आगे ये लिख देंगे। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा, वो ये होती है, ये जो ये लिखिए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। मतलब जो भी स्क्वायर की फॉर्म में होगी इक्वेशन, उसके बिल्कुल। सामने ऐसे लिखेंगे हम तो वो बात बराबर ही होगी। बराबर होगी वो बात। अभी मैं इसके 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब अल्फा बीटा की बात करते हैं। अल्फा बीटा किसके बराबर है, c/a के। c की वैल्यू कितनी है, -1, a की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 और ये 1 कितना आ गया, -1। क्या देखो यहाँ भी -1 आया था? हाँ। यानी इस मेथड से भी -1 आ रहा है और इस मेथड से भी बना रहा है। तो इससे हमें पहले क्वेश्चन में क्या पता करना था, अल्फा प्लस बीटा, क्या पता चल गया है। दूसरे क्वेश्चन में क्या पता करना था, अल्फा इंटू बीटा चल गया है, -1। राइट। यस सर। तीसरे क्वेश्चन में हमें पता करना है ये। लेकिन अगर मैं इसको ठीक से देखूं तो ये है क्या, ये लिखा हुआ है ये, और इसको थोड़ा और सर ये फर्स्ट अपॉन सेकंड है सर, यस सर। करेक्ट, एलसीएम लिया तो ऐसा लिखा हुआ है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, और इसकी वैल्यू कितनी है, -1, सब मिला के कितना आ गया, -1। क्या क्लियर है? अब मुझे छोटी सी बात और बताओ, कहीं पर लिखा हो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab। और मैं आपसे कहूँ मुझे सिर्फ इतने की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे कि अगर आपको सिर्फ इतने की वैल्यू चाहिए, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही करोगे। यस सर। अगर a और b की जगह होता अल्फा और बीटा तो क्या होता, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होता, अल्फा बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा दिख रहा होता, और यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर होता, यहाँ पर बीटा का स्क्वायर होता। हाँ। यहाँ पे क्या होता है, बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा आपको मालूम है 1। सर नहीं दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा सर इधर। ओके, एक मिनट रुको।
तो सर मतलब अगर कभी भी हमें ऐसे बोला कि अल्फा या बीटा किसी का स्क्वायर है तो हम सीधा इससे इक्वेट कर देंगे इक्वेशन को। यस सर। मैं कुछ सीट साइड कर ले रहा हूँ ताकि आपको मैं बताता हूँ। अभी जो बच्चे को नहीं दिख रहा था वो इतना आ गया था कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कहीं लिखा हो तो हम उसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट? सो यस सर। और हमने देखा था ये इसकी वैल्यू थी हाँ और इसकी वैल्यू ये प्लस की थी और इसकी वैल्यू -1 थी। माइनस यस ये सर। वही रहेगा, ये कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 3। यानी क्या पूछा था उन्होंने, यही तो पूछा था इसकी वैल्यू बताओ। यस अब मैं एक यस। क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने और फिर मुझे बताना, ठीक है? मैं एक वापस ऐसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है मतलब एक बार ये बता दीजिए कि ऐसी वाली इक्वेशन हम यूज कहाँ करेंगे, मतलब किन क्वेश्चन के लिए? कभी भी इक्वेट कर देंगे या जब पूछा होगा? जब उन्होंने रूट्स की यानी अल्फा और बीटा की वैल्यूज पूछी होंगी तब। और अगर x और y मतलब अगर अल्फा और बीटा की बजाय लिखा होता है x y तब भी? तब नहीं करते, तब वहां पर a और b हो सकता था, p और q हो सकता था। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं सामने, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा? सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि इफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक? मैंने ये कहा और मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि यहां से मुझे बताओ कि p प्लस क्यू कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा मैंने कि p क्यू कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कितना होगा। मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया, मैं सारे क्वेश्चनों का आंसर दूंगा यहाँ पर आपके, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि p का स्क्वायर और q का स्क्वायर कितना होगा। मैंने आपसे फिफ्थ क्वेश्चन पूछ लिया कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस या प्लस p क्यू कितना होगा। एक और पूछ लेता हूं मैं, सिक्स क्वेश्चन, p अपॉन क्यू और q अपॉन p कितना होगा। और एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 1 अपॉन p। सर 1/p बाय प्लस 1/, ठीक है? ये लिख लिया मैंने, ठीक है? क्लियर है? इतने सारे क्वेश्चन लिख लिए। अब उन्होंने बोला है कि इस इक्वेशन के रूट p और q है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इक्वेशन ओरिजिनली ऐसी है। और इसको अगर मैं एक बार और लिखूं तो यहां पर लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स। सर p प्लस q सर -5 है। अभी बताइए मुझे। और अरे ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है? ये दोनों रूट है इसके, p और q, एक तरीके से x की वैल्यूज है बेटा। तो मतलब हम दोनों x की वैल्यूज को इक्वेट करके ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यूज क्या आती है? -3 आती है और -2 आती है, यही आती है। यस सर। राइट? तो ये एक्चुअल में ये p की वैल्यू है और ये आपकी q की वैल्यू है। हाँ ओके सर। सर फैक्टर, तो अगर मैं इन दोनों को सर ऐड कर रहा फैक्टर, हूं, हाँ फैक्टर, मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो क्या बोल दूंगा? सम ऑफ रूट्स यानी कि SOR। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या बोल लूंगा? POR यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो यहाँ पे सम की फॉर्म में लिखे हुए और यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ओके सर। ठीक है? तो एक तो तरीका होता है कि यहाँ से कंपैरिजन कर लो, फिर मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था। मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था कि सम ऑफ रूट्स जो होते हैं वो बराबर होता है -b/a के, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो बराबर होता है c/a के। इस इक्वेशन में अगर मैं पूछूं कि a कितना है तो आप कहोगे सर 1 है। मैं पूछूं b कितना है तो आप कहोगे 5, और मैं पूछूं c कितना है तो आप कहोगे 6। यही बातें कहोगे? यस सर। जरा मुझे बताओ कि p प्लस q की वैल्यू निकालनी है तो b की वैल्यू पुट कर दूं, a की वैल्यू पुट कर दूं, -5 आ गया। यस। मुझे p q की वैल्यू निकालनी है, क्या करूं? c की वैल्यू रख दूं, यस सर। a की वैल्यू रख दूं, कितना आ गया? 6।
यानी कि सम आ गया मेरे पास इतना और प्रोडक्ट आ गया मेरे पास इतना। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। इस वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया क्या मुझे? यस सर। नेक्स्ट का भी मिल गया। यस सर। इसका मिल गया मुझे? यस सर। क्या Yes, इसका sir. मिला मुझे? मिल गया। यस सर, sec square 36। करेक्ट। अब यस सर। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखो। फोर्थ में क्या पूछा है उन्होंने? p का स्क्वायर q का स्क्वायर। तो ये क्या होता है? अभी मैंने ड्राइव करके बताया था कि p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ pq, यही होता है। यस सर। यस Q सर। की वैल्यू कितनी है? -5 का होल स्क्वायर 2, इसकी वैल्यू कितनी है? 6। कितना हो जाएगा? 36 25 12 13 हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? सर ये आपने क्या माइनस क्यों कर दिया सर? प्लस में तो हो रहा है। तो p प्लस 2। देखो जरा ध्यान से याद करो। देखो यस सर, -2pq है ना? ये देखो, -2pq है ना बेटा? ये pq की वैल्यू रखी है उस मैंने सिर्फ। तो अच्छा चलो मैं दोबारा बताता हूँ उसको। ये देखो बेटा, ये पहले आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है? ये देख लो, मैंने हालांकि ऊपर ही ड्राइव कराया, फिर भी मैं एक बार में बता रहा हूँ। ये देखो, मैं आपसे पूछूं कि बेटा कहीं पर लिखा हो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो क्या मुझे आप फॉर्मूला बता सकते हो? यस सर। यस जिस सर। बच्चे से बात कर रहा हूँ, जिस बच्चे के लिए डाउट है वो बताओ बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके। अब इसी बात को p q की फॉर्म में बताओ मुझे। p स्क्वायर p प्लस स्क्वायर प्लस 2 pq प्लस स्क्वायर। तो सर फिर आप माइनस क्यू माइनस सुनो सुनो सुनो, अब मैं यहाँ से ये वाली वैल्यू यहीं पे छोड़ देना चाहता हूँ और ये वाली वैल्यू भी यहीं पे छोड़ देना चाहता हूँ। तो इसका मतलब बाकी जो उधर की तरफ होगा, दूसरी साइड, वो क्या होगा? क्या वो इतना होगा या नहीं होगा? और इधर क्या बचेगा? क्या इतना बचेगा या नहीं बचेगा? यस सर। यही लिखा था मैंने। यस सर। अब मैं क्या करूंगा? p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है? -5 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है? 6। ये हो गया 25, ये हो गया 12, कितना बचा? तो सर इधर -2pq है और अंदर +2pq होगा, मतलब जब हम उसको खोलेंगे p प्लस क्यू के होल स्क्वायर तो कटेगा नहीं। बेटा ये इसी का फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला है इसका। नहीं ये नहीं, इधर ही कहाँ पर? आपने -2pq लिखा है ना, अगर हम अंदर से फॉर्मूला को खोलेंगे तब कट नहीं जाएगा। फॉर्मूले की जरूरत खोलने की है क्यों? क्योंकि खोल के तो लाए हैं हम ये। आपको ये यस सर, अगर हम करना है खोल देंगे तो सर तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बस। मैथमेटिक्स क्या कहती है? मैथमेटिक्स कहती है ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड की, ये कहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो इसके बराबर आ जाएगा। यस सर। तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसी के बराबर आ जाएगा। यस सर, वही आएगा। ये ओके यस सर। सुनो बेटा, सुनो अभी सुनो, लेकिन हमें इसे ओपन नहीं करना होता बेटा। ओपन क्यों नहीं करना होता? हमने ये बनाया ही क्यों? अगर हमें ओपन ही करना होता तो बनाते ही नहीं, इसी में वैल्यू पुट कर लेते ना यहाँ पर। ये हमने बनाया इसलिए क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कहीं पर p प्लस क्यू की वैल्यू है, वो क्या है? ये, ताकि मैं इसका यूज कर पाऊं, ताकि मैं इसका यूज कर पाऊं। अगर ये इस फॉर्म में होगा तो वैल्यू यूज कर पाऊंगा ना उसकी। यस सर। इसलिए बेटा ऐसा क्या, कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा अभी। अभी देख देखो बेटा, जरूर आएगा। देख बेटा, फिफ्थ देख, फिफ्थ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। क्या है मेरे पास? ये पूछा है ये क्वेश्चन क्या है? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू। अब छोटी सी बात यह है कि p प्लस क्यू मेरे को पता है कितना है, -5 सर और पी क्यू मुझे कितना पता है? 6। ये कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया? 6। कितना आ गया? 31। आप बेटा क्लियर है क्या ये? यस सर। यस सर। अब एक और देखो बेटा, ये वाला देखो। अगर मैं इसमें एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा q स्क्वायर।
और अपॉन में कितना हो जाएगा P into Q. करेक्ट तीन करेक्ट बेटा। सर अब ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? मुझे सिर्फ इतना बताओ बेटा, और नीचे तो pq है ही। यस सर, बट सर हमने ये निकाल तो यस लिया सर 13/6 हाँ हमने निकाल लिया था, लेकिन मैं तो फिर भी बेटा सिखाऊंगा ना हर एंगल से। तो ये तो हमें मालूम है कि 13 है, लेकिन मैं तो हर एंगल से सिखाऊंगा। तो अब मैं सीधा पुट कर सकता हूँ कि भाई ये सारी कहानी कितनी है। सर PQ क्यों लिखा है? इसकी वैल्यू पुट की है बेटा मैंने, इसकी वैल्यू क्या है ढूंढो यहाँ से कहीं से। ये है यहाँ पर, और ये किसके बराबर है? यस आप समझे बेटा? इसकी Yes, जगह sir. पर मैंने ये पुट कर दिया, इसकी वैल्यू 13 और इसकी वैल्यू कितनी है 6। ये आंसर आ गया। लास्ट 13/6. देख लो ये वाला, ये Q हो जाएगा, ये P हो जाएगा और अपॉन में PQ हो जाएगा। मुझे ये मालूम है -5, ये मालूम है 6, तो आ गया -5/6। -5 बचा 6. ओके सर। ओके बेटा, अगर स्टिल कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ बेटा। नहीं कंफ्यूजन नहीं है सर, मतलब सर जब हमें दो रूट्स दे रखे होते हैं, जीरोस दे रखे होते हैं एक ही इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो मतलब हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। यस एग्जैक्टली, सारे आंसर मिल जाते हैं। अगर हाँ, हमें मिल जाता है। एक ही वो दिया होता तो आसान था। और हाँ। सर इसको हम क्यूब में नहीं अप्लाई कर सकते ना, जैसे समझ अभी वेरिएबल सुनो क्यूब में भी बताते हैं। क्या? आप क्यूब का पूछ रहे हो ना, क्यूब में अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते? हाँ देखो जब क्यूब की बात करेंगे ना तो वहां पर ऐसा होता है x की क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब वहाँ तीन रूट दिए हमें। हाँ, और यहाँ पर होगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x, और यहाँ पर होगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। यानी कि जब हमें कभी ऐसी इक्वेशन दे दी जाए इस तरीके से +6x +8 इक्वल टू 0, तो इससे कंपेयर करें। सही वाला लगा। ठीक है, मतलब अगर उन्होंने हमें क्यूबिक पॉलीगो दिया होगा कोई पॉलिनोमियल, तो वो हमें ऑलरेडी 3 रूट्स देंगे या 3 जीरोस देंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन जो है सिंगल डिग्री वाली होती है तो उसकी एक वैल्यू होती है, यानी कि एक रूट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 डिग्री होती है, इसका मतलब 2 रूट होंगे, मतलब 2 वैल्यू होंगी। क्यूबिक इक्वेशन में 3 डिग्री होती है तो 3 वैल्यूज होंगी, यानी कि 3 रूट होंगे। क्लियर है? जीरोस होंगे। यस सर। ओके सर। और सर ये मतलब ये इक्वेशन हमने डिराइव कैसे करी? ड्राइव बताऊं कैसे करता है? सर हमने दोनों रूट्स थे उनको मतलब इक्वेट कर दिया उनके सॉल्यूशंस में ले जाके। हाँ ऐसे कर सकते हो, नहीं तो ड्राइव करने का तरीका ये भी होता है। देखिए सर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के इक्वेट कर देंगे। इक्वेशन होती है, इसको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है a से। तो जब a से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा b अपॉन ax और ये हो जाएगा c अपॉन a इक्वल टू 0। ठीक, यस सर। और हमने अभी कंपेयर किया कि यहाँ पर जो है अल्फा बीटा x होता है और यहाँ पर अल्फा बीटा इक्वल टू 0 होता है। ठीक, अब मैं आपको और सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए आपने क्या धनाचार्य फॉर्मूला सुना है कहीं? सर थोड़ा तेज बोल लीजिए, क्या सुना है? बेटा धनाचार्य फॉर्मूला सुना है आपने? धनाचार्य नहीं सर। नहीं सुना है? सर जो क्वाड्रेटिक का रूट्स का होता है। हाँ क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड करने के लिए होता है। यस सर यस सर पता है। क्या नाम है बच्चे? आप देखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू क्या क्या आती है, एक -3 आती है और एक -2 आती है। ये बात हमें पता है क्या? यस सर। अब मैं इसको देखो करने का दूसरा तरीका बताता हूँ। x इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला होता है। इस इक्वेशन से मैं कहूँ कि a की वैल्यू बताओ तो आप कहोगे 1, b की वैल्यू बताओ तो आप कहोगे 5, c की वैल्यू बताओ तो आप कहोगे 6। मैं क्या करूंगा, इसमें पुट करूंगा -b की वैल्यू 5 प्लस माइनस b की वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 25 -4 इंटू 1 इंटू 6 करेक्ट अपॉन में 2 इंटू 1। थोड़ा और सॉल्व किया -5 प्लस माइनस
25 माइनस 24 कितना सर, बचा? 1 आएगा। 1 अपॉन 2। अब यहाँ से दो बातें होंगी, ये जो यहाँ पे वैल्यू थी 5, अब ये प्लस और माइनस दोनों में था, मैं प्लस यहाँ ले ले रहा हूँ और अपॉन में 2, एक बार यहाँ पे माइनस ले ले रहा हूँ अपॉन में 2, तो पहले वाले से कितना आ जाएगा? -4/2 यानी कि माइनस का 2, और इससे कितना आ जाएगा? -का 3। क्या देखो ये -2। वही वैल्यू आई है जो यहाँ पर है? यस सर। तो ये Yes, पहली sir. वैल्यू आई है, ये वाली, यानी कि दो वैल्यू आई है, x = -2 और x = -3। ये जो पहली वैल्यू है इसको x1 कह दीजिए तो ये -2 हो गई, इसको मैंने x2 कह दिया तो ये -3 हो गई। जब बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती हैं तो उस दिन इसको अल्फा कह दिया जाता है और इसको बीटा कह दिया जाता है। क्या आप क्लियर है बेटा? तो ये इसको तो p कह दिया जाता है, इसको q कह दिया जाता है। यस सर। ठीक है, और देखो इंटरेस्टिंग बात, जब मैं इसको और इसको जब ऐड कर दूंगा तो देखिए -2 -3 कितना आ गया? -5। क्या देखना जहां पर ये लिखा हुआ है उसी जगह पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? +5 लिखा हुआ है। Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी होता है, क्या हो जाएगा फाइनली? +5 हो जाएगा। अब मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो -2 × -3 करूंगा, कितना आ जाएगा? 6। क्या देखना जहां पर इसकी पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन इसमें कहां पर है? यहाँ पर क्या 6 ही लिखा हुआ है? यस सर। ठीक है, तो बेटा जो अल्फा बीटा आता है वो यहाँ से ड्राइव होते हैं, एक प्लस वाले को अल्फा बोल दिया, माइनस वाले को बीटा बोल दिया, या आप वाइस वर्सा कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें जब आप 10th में आओगे ना, पर वो इक्वेशन कहाँ से डिराइव हुई वो तो समझ कौन सी वाली? पता है नहीं। कौन सी बेटा? ये वाली? हाँ नहीं, नीचे वाली। ये वाली ना, ये यहीं से तो ड्राइव हुई है बेटा। अच्छा कि उनको वो करके प्लस करके हाँ, आ रहा है और प्रोडक्ट करके, और प्रोडक्ट करके सी आ रहा है। हाँ ओके सर, ऐसे ही हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। एग्जैक्टली। ओके सर। ठीक है, सर जो आपने सर ये वाली सर जो लिखी है इक्वेशन x = -b + -रूट, सर ये किसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं धराचार्य। सर 2 मिनट सर, लिख लें 1 मिनट। मैंने सीट पे लिख दिया है बेटा, धराचार्य फॉर्मूला। और ये जो अंदर का हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको तो बोलते सर हैं इस फॉर्मूला से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को निकालते हैं हम रूट्स। एग्जैक्टली। जब आप अगली क्लास में आओगे, यानी 10th में जब आओगे, तो 10th में प्रॉपर्ली सिर्फ इसी टॉपिक पर एक चैप्टर है पूरा। ओके सर। ठीक है सर ये जो आपने धराचार्य फॉर्मूला लिखवाया इसे ड्राइव नहीं करेंगे? बेटे ड्राइव करके ही आता है। सर कैसे ड्राइव में 10th में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा ड्राइव। ठीक है, अभी कराऊंगा, सारी क्लास इसी में चली जाएगी। अभी आपके काम का भी नहीं है और सारी क्लास इसी में चली जाएगी। ठीक है सर मेरे सर, एक बार नोट कर ले। सर यूज तो कर सकते हैं अभी? हाँ यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए ऐसे फॉर्मूला यूज करने के लिए आपके सिलेबस में। ठीक है बच्चे? ओके सर। यस सर। चले आगे फिर। सर b² - नहीं 4ac सर, को हम क्या कहते हैं? d। डिस्क्रिमिनेंट डी। ओके सर, डिस्क्रिमिनेंट। बहुत कुछ होता है बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पूरा एक चैप्टर, इंजीनियरिंग में पूरा एक चैप्टर आता है इसका। 10th में एक चैप्टर, 10th में फिर भी कम है, लेकिन जब हम जेई की तैयारी करते हैं वहां तो बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसमें बहुत कुछ होता है इसमें। यस सर। अगर किसी को ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो क्या कर सकता है, कैल्विन का एक यूट्यूब चैनल है। हेलो सर कैल्विन का एक यूट्यूब चैनल है, तो उसमें प्लेलिस्ट पर जाओगे तो प्लेलिस्ट में मुमकिन बैच का एक प्लेलिस्ट है, तो मुमकिन बैच के प्लेलिस्ट में मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ा रखा है पूरा जेई लेवल का, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ओके सर। ओके सर। ओके सर। आप कहो तो मैं लिंक शेयर कर दूं इसमें टेलीग्राम पर। सर कैल्विन 9 to 12। यस सर। सर मेरे एग्जाम चल रहे हैं ना सर। हाँ स्कूल में हूँ। चला आगे। सर कैल्विन 9 to 12 है चैनल का नाम। चैनल का नाम कौन? सर कैल्विन इंस्टीट्यूट डालेंगे सर डन।
हाँ कैल्विन इंस्टीट्यूट डालोगे आप तो आ जाएगा। सर ये सर, वाला डाला। क्वेश्चन डन। ठीक है ठीक है ठीक। मैंने क्या कर दिया है, एक वीडियो जो है मैंने इसमें ग्रुप में शेयर कर दी है, तो आपको पूरी लिस्ट जो है जब उसको ओपन कर लोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो आप देख लेना अगर आपको देख। चलिए आगे चलते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इस क्वेश्चन को अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। वैसे अगर मैं बात करूं मोटे मोटे तौर पे ये लिखा क्या है, ये लिखा क्या है, कोई मुझे बता सकता है? सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब अपॉन abc। यस, a की क्यूब जब प्लस a b की क्यूब और प्लस c की क्यूब, और अगर ऐसा होता है और दुनिया के किसी मोड पर ये इक्वल टू 0 दे दिया जाए तो क्या होता है? सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc के बराबर। प्लस b की क्यूब प्लस c की 3abc के क्यूब इक्वल माइनस 3abc यस सर, बराबर 3abc। होता है a प्लस b प्लस c, और बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अगर ये वाली टर्म 0 हो जाए तो क्या करेंगे, इसको भी खराब कर देंगे। इसका मतलब a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर कितना हो गया, 3abc इक्वल टू 0। इसका मतलब a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर किसके हो गया, 3abc के। कहीं पर देखो यही लिखा हुआ है, उसकी जगह क्या आ गया, 3abc, नीचे क्या था abc, इसका अंतिम संस्कार कितना आ गया, 3। क्लियर है सबको? यस यस सर। ये सर आवाज कुछ लोगों की कट रही है, मतलब होता नहीं है एक बस्ट होना, बस्ट हो रही है। यस सर, क्लियर सर। ओके चले आगे, क्लियर है। यस चलो सर। आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन x प्लस वाई इक्वल टू -4। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल का ये, अगर x प्लस वाई बराबर -4 के हो तो मुझे बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। कोई बच्चा बता सकता है क्या, किसी को आता है? यस सर। सर 0। सर 2 मिनट। 2 मिनट दिए, फटाफट से करो स्टार्ट जल्दी से। 0, सर 2। यस सर 0। कोई 0 कह रहा है? यस सर। यस सर। चलो बाकी बच्चों को आंसर दो, फिर भी चेक की सही। 0। शाबाश, देखो कितने बच्चों का 0 आता है। आ गया बेटा सबका 0? यस सर। यस सर। यस सर। बताओ इसको बेटा जिनको नहीं आया। यस सर। चलो जिनको नहीं आया वो देखो, ध्यान से देखो। मैंने कहा बेटा x प्लस वाई इक्वल टू -4, तुम इधर आओ, और मैंने कहा हम तुम्हारा करेंगे क्यूब। हम तुम्हारा क्या करेंगे, क्यूब करेंगे हम तुम्हारा, यानी तुम्हारी पावर क्यूब करेंगे। तो मैं कर दो सर, तो मैंने कहा चलो देखो तुम्हें करते हैं, तुम्हारा आएगा x की क्यूब, तुम्हारा आएगा बाकी y की क्यूब, और तुम्हारा जो आ जाएगा ना, तुम्हारा आएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 64 होगा कि नहीं होगा? 64। यस सर। राइट? यस सर। यस सर। सर यहाँ से हम 3xy कॉमन ले लेंगे थर्ड और फोर्थ में से। उसकी जरूरत है क्या? चलो यहाँ यस देखो, सर। सर वैसे ही आ रहा था। यहाँ से 3xy कॉमन ले लिया, क्या बचा, x प्लस वाई, और ये प्लस का 64 हो गया और इक्वल टू 0। और x प्लस वाई मुझे कहीं से पता है, पहले से याद दिलाओ मुझे कहाँ पे पता है? -4 सर गिवन है। माइनस सर -4 ऊपर दे रखा है गिवन। -4 मुझे पहले से पता, और ये 64 इक्वल टू 0 है। जरा गौर से देखो, क्या ये जो पूछना चाहते थे, क्या यही पूछना चाहते थे? ये देखो यही पूछना चाहते थे ना ये, और ये किसके बराबर है? यस सर। ये तो 0 के बराबर। सर 0 के। जितने बच्चों ने इसका आंसर 0 0 किया, दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है,
सर आपने तो Question- एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, यहाँ तो एक्स क्यूब होना चाहिए। क्या बेटा? सर आपने सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा, ये क्यूब है बेटा, ये क्यूब है बेटा, ये क्यूब है। ऊपर से देखो ये क्यूब में आ रहा है ना, क्यूब है। चले आगे। यस सर। सर इसको एक और तरीके से भी तो कर सकते थे। हाँ बताओ कौन? सर हम x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, और सर जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होता है, तो सर उस टाइम पे भी हो जाता बिल्कुल हो x क्यूब जाता प्लस वाई क्यूब प्लस 64 इज इक्वल्स टू प्लस 12xy, और सर 12x वहाँ पे ट्रांसपोज होता, फिर वो 0 के बराबर हो जाता। वैसे कर सकते थे? कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। ठीक है बच्चे, कोई नोट कर रहा है? यस सर। दो बेटा इसकी पीडीएफ मिल तो जाएगी, नोट क्यों कर रहे हो? यस सर। ठीक है बेटा, यस सर, बाद में कर लेते हैं नोट। बाद में नोट कर लेना आराम से बैठ के, आप शेयर कर देंगे हम, ठीक है? चले बेटा आगे। यस सर। डन। यस सर। अगला क्वेश्चन ये है, कहता फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। कुछ नहीं है, बस फालतू की गंदी सी बात ये कह दी है कि अब तक ये gx दे के नहीं कहता था, अब इसने gx दे के कह दिया है। तो आपको ऐसे 2 क्वेश्चन शुरुआत में कराए थे, 3 क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न पर है। ये क्लियर है? x इक्वल टू 1/3 पुट करोगे वहां पर, रिमाइंडर आ जाएगा, राइट? बस क्या क्या कंफ्यूज सर माइनस 1/27, राइट? कंफ्यूज करने के लिए बस gx दे दिया इन्होंने, राइट? चले बच्चा बाटे आगे। यस सर। यस सर। यस सर। तुम लोग इतनी स्लो आवाज में बात कर रहे हो, मुझे लगा थक गए तुम सबके सब। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा? इन्होंने कहा है कि x-2 जो है वो फैक्टर है इसका भी और फैक्टर है इसका भी, यानी कि 2 इक्वेशन है। तो बताओ कि b-d और c-a होगा। तो यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि x-2 एक बहुत बेहतरीन सी चीज है, वो जो है x² + ax + b का भी फैक्टर है, और वो जो है x² + cx + d का भी फैक्टर है। तो बताओ b-d और c-a क्या होगा? तो बचाओ सभी लोग मुझे बताओ क्या करें अभी, फिर इसके साथ में मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए इसको। डन सर। डन सर। डन। वाह, बाकी लोग बताओ मुझे। चलो एक बात बताओ मुझे, x-2 इसका अगर फैक्टर है और इसका भी 2 फैक्टर है, इसका मतलब इसको मैं इक्वल टू 0 रख सकता हूँ। तो इसका मतलब x के बराबर वैल्यू कितनी हो गई? 2 के। तो 2 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 जो है इसको भी सेटिस्फाई करेगा। मैंने कहा करेगा तो फिर यहाँ पर आओ, 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b, और इक्वल तो रख ही सकते हैं, आपको मालूम ही है क्योंकि इक्वेट कर रहे हैं हम। तो ये सब मिला के जोड़ घटा के ये 4 हो गया, ये आपका 2a हो गया, ये b हो गया, और इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब 2a प्लस b दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? -4। अब ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने कहा तुम में भी रख देते हैं। तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2c आ जाएगा, और यहाँ d आ जाएगा, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2c प्लस d इक्वल टू -4। अब बताओ क्या करें? सर को इक्वेट कर दें। ये इक्वेशन 2 हो गई। 2a। तो एक काम तो ये कर सकते हो कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हो। तो दोनों को ऐड करेंगे, यानी 2a प्लस b प्लस 2c प्लस d, और दूसरी तरफ -4। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होती है, राइट हैंड साइड राइट में ऐड होती है। तो ये कितना हो जाएगा? 2a प्लस 2c। सर लेकिन ऐड करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। ये अच्छा, ऐड करने से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो यार आपको माइनस का 8, तो यहाँ से कोई सर सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का साइन आएगा तो उससे प्लस हो जाएगा। तो ये वाली पार्टी हो जाएगी 0, यहाँ पर माइनस, सॉरी ये वाली टर्म माइनस की, और ये वाली तो प्लस की है ही, ये वाली टर्म माइनस की। तो यहाँ से क्या फायदा हुआ? तो यहाँ से 2 टाइम्स c क्या चाहिए? b - d चाहिए। क्या चाहिए?
b माइनस डी। तो देखो जरा ध्यान से, ये क्या है, b माइनस डी है, ये b माइनस डी है, तो हमने क्या किया, b माइनस डी यहीं छोड़ Yes, दिया और ये सारा उधर ले गए। कितना है ये, 2c माइनस 2c माइनस 2a। और इसको ले जाके यहाँ पुट कर दोगे, किसकी b माइनस डी की जगह, तो 2c माइनस 2a और अपॉन में क्या है c माइनस a, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया c माइनस a, नीचे क्या है c माइनस a, इससे इसका आंसर कितना आ गया 2। क्या क्लियर है सबको ये? यस सर। तो ऐड की जगह हमने क्या सर किया है, आपने लास्ट में क्या क्या किया? बेटा, यस सर, क्रिस्टल क्लियर। सर b माइनस Last d में इज सुनो। इक्वल टू 2c माइनस 2a के बाद अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि बेटा ये बताओ b माइनस डी और c माइनस a कितना होगा। मैंने कहा b माइनस डी जो है ना वो बराबर है 2c माइनस 2a के, दिख रहा है यहाँ पर, यस सर। और नीचे है c माइनस a, मैंने ऊपर से 2 कॉमन ले लिया और c माइनस a नीचे था, इससे इसको कैंसिल कर दिया। ओके सर। ठीक है, चलो। यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी इवैल्यूएट 998 की पावर 3, क्या इसको किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप? यस 1000 सर। minus 2. Yes, sir. यस सर। इसका सुटेबल आइडेंटिटी होता है, सुटेबल आइडेंटिटी, तो इसको इजीएस्ट वे ये हो सकता है कि आप लिखो 1000 माइनस 2 की पावर a माइनस b यस सर। राइट। तो इस तरीके से आप ओपन करोगे तो ये क्या है, रियल, ये आपका है a माइनस बी की क्यूब, राइट। यस सर। ओपन कर लोगे फॉर्मूले को? यस सर। शाबाश। सर आप कुछ कह रहे हो? सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो। सर अपना माइक ऑन कर लो। हेलो यस हेलो, सर। वो बेटा सर आ गए थे, उनसे बात कर रहा था ना। चलो एनीवे, क्लियर है यहाँ तक? ये यस ओपन हो सर। जाएगा आप लोगों से। हेलो, यस सर। सभी कर लेंगे? यस सर। चलो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे सर। सर Yes, sir. आंसर है यस सर। 99401992। उस वाले का बता रहे हो? अच्छा अच्छा, नेक्स्ट आ गया, सॉरी सर। इसकी सर वैल्यू इसका आंसर निकालनी है। प्लस, तो एक बात सर इसका देखिए, आंसर प्लस x माइनस प्लस 5 वन है। अपॉन एक्स आपको गिवन है और आपसे क्या पूछना है, स्क्वायर की कुछ वैल्यू पूछना है। मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इतना तो कर सकते हो सभी लोग? यस सर। यस सर। सर अब इससे इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा यस सर। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है इतने हिस्से की, कितनी? 23 और 23 प्लस 2 प्लस 2, 25। और 25 हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x प्लस हमें वैल्यू चाहिए विदाउट स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा, राइट। यस सर, 5 आ जाएगी, 5। 5 हो जाएगा आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर 2 मिनट Yes, सर sir. लिख ले। यस सर। क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर। चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ यहाँ पर, कहीं लिखा हो x प्लस 1 सर आंसर में क्या बेटा, प्लस माइनस लिखना चाह रहे हो क्या? हेलो, एक्सक्लूजन दे रहे थे। हाँ मैं क्वेश्चन सर दे रहा था, मैं हाँ बोलो। यस सर। सर मैं ये पूछ रहा था सर, प्लस माइनस 5 हम लिख हाँ लिख सकते हो, सकते हैं? लिख सकते हो सर आपको मेरी आवाज आ रही है? बेटा, आ रही है लेकिन कभी कभी जो है वो डिस्टरबेंस होता है उसमें। चलिए मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये दिया हुआ है और आपसे ये पूछा जाए ये कितना होगा। भाई अभी आपने रिवर्स किया, ये दिया हुआ था, ये पूछा, अभी मैंने रिवर्स कर दिया, स्क्वायर वाला पूछा गया है और बिना पावर वाला दिया गया है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, कुछ नहीं। देखो सिंपल सी बात, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे
और आपसे ऐसा पूछा जाए तो सिंपल सा याद रखो कि आप हमेशा m स्क्वायर माइनस 2 करोगे। और m कितना है यहाँ पर, m बताओ कितना है, 7। सेवन। सर 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 माइनस 2 47। यस सर। सर क्या बताया था आपने कि अगर ऐसा दिखाई दे तो कैसा करना है, एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो बेटा, ये विदाउट पावर दिया हुआ है, यस इसकी सर। कुछ वैल्यू है, यस सर। स्क्वायर में पूछा जा रहा है, यस सर। तो जो भी वैल्यू हो उसका स्क्वायर कर दो और -2 कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब अगर हमें बिना स्क्वायर वाला वैल्यू दिया हुआ है और हाँ। पूछा है स्क्वायर में उसकी क्या वैल्यू होगी, एक तो और बस लिख के दिखाता हूँ, देखो आंसर है उसको स्क्वायर करके -2 कर दो। जैसे और ये अगर है, ऐसा क्यूब में पूछा होता, अरे रुको थम जाओ, इतना जल्दी क्या है, इधर देखो ऐसे दे रखे है, इसका आंसर करना है, तो कितना होगा 5 स्क्वायर माइनस, सर 23। करेक्ट, यस क्लियर है सर। सबको। एक और क्वेश्चन यस लिख सर देता हूँ। क्रिस्टल। अगर ऐसे दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या होगा, तो आप लिखोगे 10 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 90। यस सर 98। क्लियर है। यस सर। और अगर कोई ज्यादा ही कोई पूछना चाहता है और आपसे कहे कि भाई हमने जो है ना आपको ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, इतना कितना 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 मान लीजिए ये दे रखा है, अब बताओ कि ये कितना होगा। सर यहाँ पे प्लस घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 83 हो जाएगा। अभी तक आप जो है प्लस हो जाएगा। प्लस कर माइनस कर रहे थे, इस बार यस सर अब प्लस हो जाएगा 83। 80 + 2 दैट इज 83। क्या क्लियर है सबको? यस सर। यस चलो सर। आगे की तरफ चलते हैं। सर लो। आपने नहीं बताया क्यूब में ऊपर मैंने नहीं करके बताया, हद हो गई, मतलब तुम जीने मत देना मुझे, सब बता दूं मैं यहीं पर अभी। चलो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? सर हो जाएगा सर इजीली। हो जाएगा। चलो ये सब बच्चे खुद करेंगे, ठीक है, मैं इसको होमवर्क बोल देता हूँ, आप खुद करना ट्राई, ठीक है बच्चा पार्टी? अरे हाँ तो Yes. बोलो, तो हाँ तक नहीं बोल रहा। यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, चलो अभी अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर ऐसा पता हो तो क्या हम ऐसा पता कर सकते हैं? यस सर। हमने किया था ना ये वाला क्वेश्चन, देखो करा था ये वाला क्वेश्चन किया था, ये पता किया था और ये था हमारे पास, राइट? यस यस सर। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें यही हुआ था, रूट में m² + 2 हुआ था, ध्यान से देखो। तो अगर जिंदगी के मोड़ पर कभी ऐसा देखे, ऐसा पूछ लिया जाए और ये पता करना हो, तो इसको पता करने का तरीका होता है m² + 2। m कितना है 79, राइट? तो इस 79 का स्क्वायर प्लस 2, तो इससे जो वैल्यू आएगी तो उससे क्या आ गया, x + 1/x आ गया। अब क्या कर लेना, बहुत सिंपल, इसका कर लेना क्यूब, तो क्या आ जाएगा x की क्यूब 1/x की क्यूब प्लस 3x 1/x और x + 1/x। इसकी वैल्यू आपको यहां से पता होगी, इसकी वैल्यू आपको यहां से पता होगी, ये वैल्यू आपको निकालनी है, इससे ये वाला x कट जाएगा। सर यहाँ पे सर m² + 2 क्यों होगा सर? m + 2 का रूट होना चाहिए ना। m होगा। यस सर, तो ये 9 आएगा। 81 हो गया ना, तो 81 का 9 हो गया। यस सर। तो अब देखो जरा यहाँ पर इसकी वैल्यू 9 आ गई है, तो ये 9 का क्यूब डाल दिया। ये अगर आपको निकालना है, राइट, ये आपका 3 है और इसकी वैल्यू 9 डाल दी, तो 9 × 27 यानी कि 89 की पावर क्यूब और 3 × 9 दैट इज x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। सॉल्व कर लोगे इसको? यस सर 700 आंसर आ जाएगा। थोड़ी देर पहले कोई इसी क्वेश्चन को पूछ रहा था ना, ऐसे कुछ 702। जो भी आएगा व्हाटएवर। क्लियर बच्चे? एक कोई बच्ची पूछ रही थी ना ऐसे क्यूब वाला क्वेश्चन, बता दो सर एक। क्लियर है सर। चलो आगे, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्या क्वेश्चन है? PU की वैल्यू दे रखी है कुछ, QU की वैल्यू दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P1 - Q - 1।
कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। वो कह रहा है कि P में 1 प्लेस कर दो, Q में -1 प्लेस कर दो। मैंने कहा लो 1 प्लेस कर देते हैं। 1 की पावर 6 5, 1 की पावर 4 -6, 1 की पावर 3 + 2, सब मिला के ये 1 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 2 रहेगा। तो 5 और 1 6 और 2 8, यानी क्या आ गया 2, यानी P1 की वैल्यू आ गई 2। अब हमने बोला Q को, Q में -1 प्लेस करना है, तो -1 यहाँ प्लेस होगा तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यहाँ पर आपका +4 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा। सब जोड़ोगे तो -9 और 5, यानी कि कितना माइनस का 4। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि सर -2 कहाँ पर आंसर? यस सर। सर 6 ओके, आएगा P1 की वैल्यू 2 माइनस Q की वैल्यू सर 6 आएगा। -4, तो 6 आंसर आ गया। 6 है। क्लियर है सबको? यस सर। कुछ नहीं था ना, एकदम लल्लू राम था, लिखने में डरावना था बस। यस चले आगे। यस सर। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल? इनमें से कौन सा जो है पॉलिनोमियल है? सोच समझ के बताना। सर ऑप्शन सी, होल नंबर होना चाहिए पावर में। विच वन इज पॉलिनोमियल? फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव में पावर नहीं होनी चाहिए, रूट में पावर नहीं होनी चाहिए। बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है? सर कोई सा भी नहीं है फिर तो। कोई सा भी नहीं है, ध्यान से देखो, गौर से देखो। सर डन। जिसका डन हो गया वो बिल्कुल चुप रहेगा, बाकी बच्चे मुझे बताएंगे कि इनमें से कोई पॉलिनोमियल है या नहीं। यस सर है। मैंने कहा जिसका हो गया डन वो चुप रहेगा। सर वो 3 3/2 है सर, ऑप्शन 3 में। x² + 3 x की पावर 3/2 अपॉन में √x। अच्छा बताओ भाइयों और बहनों, जल्दी से बताओ। सब बच्चे सब चैट बॉक्स में लिखें। चैट बॉक्स में लिखना है, बताओ मुझे। चैट बॉक्स ओपन करनी पड़ेगी, ये बच्चे भी ना चैन से नहीं जीने देंगे। चलो देखता हूँ, सी लिख रहे हैं सब। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी नहीं निकला ना तो मैं सबको मुक्के मारने वाला हूँ, प्रसाद में मुक्के दूंगा सबको। चलो वैसे जहां तक बात करूं, ऑप्शन सी ही करेक्ट है वैसे। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। सर कैसे? यस सर। हाँ सुनो मेरी बात सुनो। 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा। अरे 80 भी सुन लो। इधर देखो, हमने क्या रूल पढ़े थे? हमने पढ़े थे कि होल पावर होनी चाहिए, ठीक, वो भी पॉजिटिव वाली, पहली बात। दूसरा हमने पढ़ा था कि p/q की फॉर्म में पावर नहीं होनी चाहिए, हमने पढ़ा था रूट की फॉर्म में पावर नहीं होनी चाहिए। यही बातें पढ़ी थी। यस सर। ओके चलो, अब इन्हीं बातों से करता हूँ। नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, हमने ये भी पढ़ा था। इस वाली फोटो को हमने बुलाया कि बेटा तुम इधर की तरफ आओ और तुम जरा असली रूप दिखाओ अपना। तो इन्होंने अपना असली रूप दिखाया ऐसा। क्या दिखाया यहाँ पर आपको, क्या चमका? सर पावर माइनस में। और पावर माइनस में अगर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा चलो ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान ली। सर नेक्स्ट नंबर रूट में। मैंने कहा तुम बेटा इधर आओ तो वो लिखे हुए हैं ऐसे, ठीक। मैंने कहा तुम तो बेटा रूट में दिख रही है तुम्हारी पावर, और रूट में नहीं दिख रही है तो तुम्हारी पावर ऐसे दिख रही है। ध्यान से देखो, दिख रही है सबको? यस सर। और ये तो p/q की फॉर्म में पावर है। मैंने कहा बेटा तुम भी पॉलिनोमियल नहीं हो, ठीक। फिर मैंने कहा बेटा तुम नीचे आओ, तो इनको गौर से देखा थी तो पहले से अपॉन में पड़े हुए हैं। ये किसी भी हालत में कुछ भी कर लो, ये पूरा ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। और जब अपॉन की फॉर्म में अगर फंक्शन ही है तो एक्चुअल में ये f(x) अपॉन qx की फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि इसमें भी x नीचे रहेगा हमेशा, और नीचे रहेगा तो गड़बड़ करता रहेगा, राइट। यस सर। अब बचता ये, मैंने कहा अब तुम आओ, तुम्हारे बारे में सब लोग बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, तुम्हारी सही आंसर बोल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो रुको, देखो ऐसे तुम लिखे x², तुम हो 3x की पावर 3/2, और तुम हो असल में x की पावर 1/2। और
इस टर्म को आप लिख सकते हो 3x की पावर 3y2 इंटू x की पावर -1y2 लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते? यस सर। यस सर। क्योंकि ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाती है। और मैंने कहा कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ऐड हो जाती है। और जब ऐड हो गई तो आपका आ गया 3 - 1 यानी 2/2 और इससे हो गया इसका अंतिम संस्कार, तो ये कितना आ गया 3x। तो इसका मतलब ये जो फोटो थी ये x² + 3x थी। क्या अब ये पॉलिनोमियल हो सकता है? यस सर। जो हमारी कंडीशंस है जितनी भी ये वाली, क्या इनको फॉलो कर रहा है? ये कर रहा है। यस सर। कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है? सर 2। सर 2 डिग्री का। शाबाश। सर 2 डिग्री का। कांस्टेंट बताओ इसका। सर 3x। सर 0। कांस्टेंट सर नहीं है। सर 0। सर नो 0। कांस्टेंट। इसकी वैल्यूज कितने आएंगे, रूट्स कितने होंगे इसकी, कोई मुझे बताओ। 2 होंगे। सर 2 होंगे। वैल्यूज कितनी होंगी? सर 0 और -3। अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितनी होंगी, ये नहीं पूछ रहा हूँ क्या होंगी। सर 2 होंगी। 2 जितने रूट्स होते हैं यस उतनी सर, वैल्यूज वो होते तो हैं, आपने उतने ही जीरोस होते हैं। क्लियर? यस सर। वैल्यूज अच्छा ओके सर, सेम है सारे। सर वैल्यू देखो हिंदी ये कहती है कि कितने होंगे और क्या होगा, दोनों में अंतर है। चले आगे। यस। यस सर। अच्छे बच्चों की तरह आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा सामने, मुझे बताना है कि √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। किस डिग्री का पॉलिनोमियल? सर 1/0। सर 0। जीरो। सर 0 डिग्री का। सोच समझ के दसो। सर 0। यस सर 0। सर 0। सर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यस सर। यस सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यस, यहाँ पे कुछ बच्चों ने आंसर भी दिए हैं, जैसे मोहम्मद साजिद ने दिया है, अर्नब ने दिया है, ज्योतिषना ने दिया है, अर्नब ने फिर दोबारा से दे दिया, नारायण ने भी आंसर दिया है। तो जितने भी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में नहीं चैट बॉक्स में आंसर दिए, जैद ने भी दिया है, इन सबके सही है। पारस ने भी दे दिया, इन सबके सही है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, क्रिस ने दिया, माइंड ने दिया। चलिए, तो ऑलमोस्ट बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, लेकिन अगर इसकी असली फोटो देखो, सही शक्ल विदाउट मेकअप वाली जो शक्ल है वो इसकी ये है। देखो ये कैसे लिखा मैंने, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। और x की पावर जब भी 0 होती है वो 1 के बराबर होता है। तो अगर कहीं पर 1 लिखा हुआ है तो मैंने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, x की पावर 0 लिख दिया। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। 0 सर 0 डिग्री। कांस्टेंट कितना है? 2 √2। क्लियर है सबको? यस सर। चलें आगे। यस सर। पक्का? यस सर। यस चलो सर। ये बढ़ गया आगे। डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज सर 4। सर नॉट डिफाइंड। सर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। अब जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, वो कुछ ऐसे दिखता होगा ना, ऐसे। यस सर। यस अब सर। इसके साथ तो आप ऐसे नहीं लिख सकते ना, x की पावर 0। सर इसके साथ हम x की 1 होता है, पावर तो 0 × 1 तो हो नहीं सकता, तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा आंसर है? 4। सर चले नॉट आगे फिर। डिफाइंड। यस सर। यस सर। चलो बच्चे पार्टी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, px इक्वल टू दिस है, p2√2 इज इक्वल टू व्हाट? इसकी वैल्यू बतानी है अच्छे बच्चों की तरह, जल्दी से बताओ। सर डन। डन। यस, इधर जैद का आंसर आ गया है 1, मोहम्मद सॉरी साजिद का आंसर आ गया है 1, अनस का आ गया 1, माइन का आ गया 1, कार्तिक का आ गया 1, नारायण का आ गया 1, सौभाग्य का आ गया 1। कल एक बच्ची थी, कोई टेलीग्राम ग्रुप में ये कहती थी कि सर क्या कल पॉलिनोमियल की क्लास की जगह पे क्विज हो सकता है? मुझे नाम याद नहीं आ रहा बच्चे का। सर वो मैंने अपनी मम्मी के अकाउंट से मैसेज किया था सर। क्या नाम था? सर मैं वैभव। नहीं, मदर का नाम क्या था बेटा? सर शोभा गुप्ता। नहीं बेटा, किसी और ने पूछा था। आपने भी पूछा था? यही था। सर शोभा गुप्ता के नाम से था। माइट चलिए कोई बात नहीं। तो देखो इसका आंसर कैसे करना है, कुछ नहीं है, लल्लू राम है। लल्लू राम
ये कह रहे हैं कि x जहां जहां दिख रहा है वहां ये रख दो, मतलब ये कह रहे हैं कुछ ऐसा रख दो, मतलब ये कह रहे हैं कुछ ऐसा रख दो। लो, हम बचपन से यही करते आए हैं, वैल्यू पुटिंग शूटिंग में तो हम सबसे एक्सपर्ट हैं, यही कहते हो ना तुम लोग? यस सर। वैल्यू पुट करने को कहो तो बच्चे सबसे पहले वैल्यू रख देते हैं। आ गया ये, क्योंकि इससे इसका हो गया अंतिम संस्कार, राइट? यस यस सर। यस सर। यस सर। जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज, ये क्या क्वेश्चन है? नॉट डिफाइंड। नहीं सर सर, जीरो ही होगा। जीरो होगा क्या? जीरो। सर ये एनी देखो, रियल ये नंबर। ये कह रहा है ये कह रहा है इसके एनी रियल नंबर होगा सर, कोई सा भी नंबर जीरो। सर क्योंकि x की किसी भी वैल्यू पे सर वो जीरो ही आएगा। यस, ये ऐसा कुछ कह रहा है कि इसके जीरोस बताओ, मतलब वैल्यूज बताओ, जैसे कोई भी वैल्यू हो सकती है। देखो कैसे कैसे पता लगेगा इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है? एक तो बात होती है कहना और एक बात होती है पता होना। देखो, जैसे दिन मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तब भी क्या आएगा? जीरो। जिस दिन 2 रखूंगा तब भी क्या आएगा? जीरो। जिस दिन मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तब भी क्या आएगा? जीरो। मैं यहाँ पे 500 रख दूं तब भी क्या आएगा? जीरो। जीरो। किसी भी नंबर पर जीरो Any real number. जो हमेशा पॉली जीरो देता है, यानी कि सेम देता है। इसका मतलब क्या हो गया? एनी रियल रियल नंबर। नंबर। सर इसका डोमेन एनी रियल नंबर है और सर रेंज जीरो है। अरे वाह वाह, डोमेन वोमेन में चले गए तुम तो। डोमेन तो इन बच्चों को पता ही नहीं होगा। कितने बच्चों को पता है डोमेन क्या होता है? सर यस सर, पता है सर, पढ़ रखा है। सर पता है, पढ़ा है। सबको पता है? ठीक है, वेरी गुड। Yes, देखो sir. ऐसे देखो, सर पिछले वाले y सर ने equal to पढ़ाया था। fx लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर जो सामान डाला जाता है, यानी कि इसको ऐसे लिख दो, ये हो गया आपका आउटपुट और ये हो गया आपका इनपुट। तो जो इनपुट डाला जाता है इसको हम डोमेन कहते हैं और जो आंसर आता है उसको हम रेंज कहते हैं। क्लियर है? अरे वाह, क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर, इसका डोमेन है रियल नंबर और रेंज है जीरो। अब सुनो ध्यान से, जब आप में से कितने लोगों को स्कूटी चलानी आती है? किसी को नहीं आती? सर क्या? स्कूटी चलानी? नो सर। सर लगता है सब यहाँ कानून की इज्जत करते हैं। अरे वाह, शाबाश, कानून की इज्जत करनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, चलानी नहीं आती लेकिन पीछे बैठना तो आता है। यस सर। ये अभी भी स्कूटी में आगे खड़े होते हो? सर पीछे बैठते हैं। नो सर। ऐसा तो कोई नहीं आप में से जो स्कूटी में आगे खड़े होता हो अभी भी पापा के साथ? नो सर। बोलने का तैयार नहीं है। चलो एनीवे, देखो जब स्कूटी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो आप देखते हो, जब हम स्कूटर की बात कर लेते हैं, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं? एक्सीलेटर को घुमा रहे होते हैं, मुट्ठी को ऊपर की तरफ कर रहे होते हैं ना, पाम को, यस सर। है ना? तो जो ऊपर की तरफ कर रहे हैं एक्सीलेटर पकड़ के, दैट इज कॉल्ड इनपुट। वो इनपुट दिया जा रहा है और उसकी वजह से जो स्कूटी भाग रही है, जिस स्पीड से बढ़ती जाती है ना स्पीड, यस सर, वो आउटपुट है। वो आउटपुट हो गया। नहीं वो क्या हो गया? कार वाले समझिए, पापा एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं, जितनी तेज दबाते रहते हैं वो आगे बढ़ता चला जाता है, राइट? यानी कि वो एक्सीलेटर पे पैर लगाया, दैट इज इनपुट, और जो उसकी स्पीड से कन्वर्जन हुआ, दैट इज आउटपुट। शाबाश। तो यस सर। कोडोमेन भी पता है आप लोगों को? क्या कोडोमेन पता है आपको? कहाँ चले गए सर? नो सर। नहीं पता? चलो छोड़ो, फिर आगे चलते हैं। ये देखो, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से, फटाफट से। सर डन। -5 + 4 - 1 यानी कि 2। क्या 2 इसका सही आंसर है? सर -6। -6 इसका सही आंसर है। मोहम्मद साजिद, मानिस, नारायण, ये सब इसका आंसर दे रहे हैं। तो कहानी क्या है? कहानी बहुत सरल सर -9 + 3 होगा। कहानी बहुत सरल और आसान है, यानी कि -9 + 3 = -6। यस, दैट इज -6। तो ये इसका सही आंसर है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर, क्लियर। अरे वाह, ये देखो, ये एक क्वेश्चन और आया सामने।
क्या है ये क्वेश्चन? सर डन। भाई पी एक्स है एक्स प्लस 3, वो कह रहा है एक बार एक्स डालो तो है ही, एक बार कह रहा है माइनस एक्स डाल दो यहाँ पर, तो हमने माइनस एक्स डाल दिया तो ऐसा हो गया। अब वो कह रहा है दोनों को ऐड कर दो, तो मैंने क्या किया, पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स को ऐड किया, तो इधर वाली साइड इधर ऐड हो जाएगी। सर 6 आ गया। अरे वाह, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, तो आंसर आ गया डी। क्लियर है सबको? यस सर। किसी का बी तो नहीं आ रहा ना आंसर? नो सर। ओके, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जल्दी से आंसर दो फटाफट से। सर सेकंड। सर -5/2 -5/2। इधर तो लिख दिया इतनी देर में बच्चा ने। अब बताओ, द वैल्यू ऑफ दिस वेयर x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस y, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं मोटे मोटे तौर पर देखूं तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x माइनस वाई प्लस वाई एक्स ट्राई कर देंगे, और नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई माइनस वाई एक्स माइनस वाई, और नीचे क्या हो जाएगा? सर एक बार सर हमें करने दो। आपको करना है? चलो इससे आगे आप कर लो, चलो सॉरी शक्तिमान, इससे आगे आप करो। सर डन। डन? सर डन। बाकी लोग भी करो जल्दी से फिर। इसका अंतिम संस्कार तो मैं कर दूं बेटा? यस सर 1 आ जाएगा। ऊपर के सामान की जब मल्टीप्लाई वगैरह कर ली होगी तो ये कुछ ऐसा आया होगा, ये वाई एक्स आया होगा, ये वाई स्क्वायर आया होगा। नीचे के सामान की जब की होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स और प्लस वाई स्क्वायर, इससे सर ये 1 के इक्वल है। तो ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इनका आपस में हो गया अंतिम संस्कार, तो आंसर आ गया ये हो गया 1। क्या क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अरे वाह, चलें आगे। यस आप करो इसका आंसर खोल दो जल्दी से दो। जो बच्चा सही आंसर देगा उसको इनाम मिलेगा। जो भी बच्चा सही आंसर दे देगा उसको इनाम मिल जाएगा। देखते हैं कौन देता है। सर डन। अर्नब ने दिया है -8 इसका आंसर। सर मेरा आंसर -4 आ रहा है। आपका नाम बताओ बेटा। सर नारायण। नारायण ने ऑप्शन 3 दिया है, आई थिंक, है ना? हाँ, -4 दिया है इन्होंने। बाकी का देखते हैं अभी, बाकी बच्चा पढ़ के क्या आंसर देती है। भाई इनाम नहीं चाहिए क्या आप लोगों को? -8 आंसर दिया है मोहम्मद साजिद ने। कोई बोला, क्या बोला बेटा? बेटा आपकी आवाज कट रही है। कार्तिक ने -8 दिया है, कार्तिक कपूर ने। सबका हुआ नहीं? हो गया। हो गया, शाबाश। सबका -8 आ रहा है। लेट मी चेक, क्या इसका -8 सही आंसर है? तो यहां से तो भैया कहानी ये है कि x = 2। ठीक, अब इसका मतलब समझिए, क्या रहा, फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू नहीं निकालनी, k की जितनी भी वैल्यू आएंगी उनका सम बताना है।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 2 प्लेस किया, तो k 2 की पावर 3 प्लस 2 k स्क्वायर, और ये 2 की पावर स्क्वायर, और ये k की पावर 3, ये हो जाएगा 8k, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 8 स्क्वायर, और ये आपका k की क्यूब, और ये सब क्या इक्वल टू 0, और अगर ये इक्वल टू 0 है तो k जो है स्वादानुसार क्या बचेगा, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 8, ये बचेगा, करेक्ट। अब इसके करेंगे फैक्टर, इसके फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, k स्क्वायर। यस सर। फैक्टर बताओ, इसके फैक्टर बता सकते हो, कोई नहीं बता सकता मुझे, किसी को फैक्टर सर रियल नहीं आएंगे आई गेस। वो तो बेटा चेक करने सर पता तो है सर। सर रियल क्यों नहीं आएंगे, सर क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है सर उसका रूट सर सर वो आ जाएगा ना सर, सर b स्क्वायर माइनस 2ac सर 48 आ रहा है ना सर, सॉरी रियल आ जाएंगे सर, मतलब रैशनल नहीं आएंगे। जो भी आएंगे प्लस माइनस, फिर इसलिए डायरेक्ट सम ले लिया यहाँ से -8 और सर उसका। यस सर। बताओ फैक्टर क्या आएंगे, मुझे ये बताओ फैक्टर क्या आएंगे, क्योंकि -8 आंसर दिया है सबने इनाम पाने के लिए। सर रियल नहीं आएगा बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, नहीं साजिद, डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट लेस देन 0, दैट इज 64 माइनस 32 यानी कि 48 है बेटा ये। साजिद मेक करेक्टेड। सर फैक्टर्स बताऊं? हाँ मुझे बताओ k की वैल्यू क्या क्या आई, तो एक वैल्यू तो k की 0 आ गई सर। सर k की वैल्यू जो है सर 1 0 आ गई, और सर बाकी दो एक है -4 प्लस 4√3, एक -4 माइनस और सॉरी सर -4 प्लस 2√3, सर -4 प्लस 2√3 और -4 माइनस 2√3। ये है राइट। अब एक वैल्यू ये है, Yes, एक ये है और एक ये है, इन सब का सम पूछा है, तो जब मैं सम करने जाऊंगा तो ये क्या रहेगा, -4 प्लस 2√3 प्लस ये भी क्या रहेगा, -4 माइनस 2√3, इससे इसका हो जाएगा अंतिम संस्कार, ठीक। माइनस का 4 बचेगा और माइनस का 4 बचेगा, उससे क्या आ जाएगा माइनस का 8, ऐसे करना था। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है, वैल्यू नहीं आई, तो देखो वैल्यू समझिए, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था, धराचार्य फॉर्मूला बताया था, -b कितना है 8 प्लस माइनस b का स्क्वायर, देखो ये b का स्क्वायर -4 ऐसे करेंगे तो 48 आ जाएगा यहाँ पर, और अपॉन में 2 × 1, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -8 प्लस माइनस ये वाली जो पार्टी है ना, इसको जब आप टुकड़े करोगे कैसे करोगे, 48 4 1 2 4 3, तो कितना आ गया, यहाँ से आ गया 4√3, तो यहाँ लिख दिया 4√3, और अपॉन में कितना है 2, तो 2 से जो एक यहाँ कटेगा एक यहाँ कटेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस 2√3, ये ऐसे आया है बेटा, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 2 बार लिखा गया है, राइट। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज निकाल के उनका सम करना, दैट इज -8। अब सब बच्चों को मैंने कहा था कि जो इस क्वेश्चन को करके दिखाएगा उसको इनाम मिलेगा, तो इनाम में आप लोगों ने पूछा ही नहीं क्या मिलेगा, उसके लिए अगला क्वेश्चन मिलेगा, क्या मिलेगा, अगला क्वेश्चन, ठीक है, पूछा ही नहीं तुम लोगों ने क्या मिलेगा, अगला क्वेश्चन मिलेगा, पहले टाइम भी देखना पड़ेगा, क्या चीज, अच्छा अगले क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड है वैसे सर, स्लाइड शो तो खत्म हो गया शायद। अरे क्वेश्चन तो लिख देंगे, क्या दिक्कत है सर 6 मिनट सर। चलो जाना है आप लोगों को, ऑफिस जाना है, नो सर, नो सर, नो सर, घर जाना है, और सर मैं स्कूल में हूँ। सर क्वेश्चन तो वैसे सबको ही मिलेगा सर। हाँ क्वेश्चन सबको मिलेगा, लेकिन करना उसको सही होगा जिसका सही आंसर है मुझे से, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिख के ओवर करता हूँ क्लास को, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप लोग को क्वाड्रेटिक में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो आई एम गोइंग टू राइट
वन क्वेश्चन फॉर क्वाड्रेटिक। ओके, तो आप लोग मुझे आंसर करेंगे। सर कल इस चैप्टर की मेंटी होगी। कल नहीं, जब क्लास होगी तब मेंटी की जरूरत क्या है? मेंटी जैसे ही तो खिलाई। मेंटी सर तो हुआ मेंटी है। क्विज भी कर लीजिए सर, उसमें भी सर बहुत सारे क्वेश्चंस का समझ आता है। मेंटी क्विज करना यस है? सर। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मेंटी कर लेंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि अगर अल्फा प्लस बीटा जो है बराबर हो, किसके बराबर हो? मान लीजिए 2 माइनस रूट 3 के बराबर हो, या ऐसे नहीं देते आंसर क्वेश्चन, थोड़ा अलग देते हैं। मैंने कहा अल्फा बराबर है 2 माइनस रूट 3 के इफ वन रूट इज अल्फा देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, अगर पहला रूट ये है। दूसरा, इफ sum of root is 6 and product of root is 7, find quadratic equation। Question number 3, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कैसा इफ एम ई if one root, या वन छोड़ दीजिए, if sum of roots मान लीजिए, क्या sum of roots is 6 and product of root is 7, then find quadratic equation। x square plus 6x plus 8 equal to 0, find पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा अल्फा प्लस बीटा की पावर क्यूब, तीसरा। सर पहले वाले का आंसर आ गया। अरे आंसर वांसर मत करो, घर से करना है, घर से कर लेना, ठीक है? अभी फिर हम करेंगे, यहाँ पे टाइम लग जाएगा फिर आपको। कोई बच्चा आई थिंक स्कूल में बैठा हुआ है अभी, वो स्कूल से घर जाएगा बेचारा, कब पहुंचेगा? तो रहम करो सर इस उसके लिए। टाइम पे किसी का स्कूल नहीं होता। अभी कोई कह रहा था ना, सर कृष्णा। हाँ कृष्ण स्कूल में है इस टाइम। चलो ये 3 क्वेश्चन है टोटल, ये 3 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं ताकि मेंटी में आसान हो। अगली क्लास में मेंटी लगा देंगे, ठीक है? ठीक है बच्चा पाटिल? सर फर्स्ट क्वेश्चन एक बार सर जो लिखा हुआ है सर, आप एक बार वो रीड कर देंगे? इफ वन रूट इज, जिसको अल्फा बोल दिया मैंने, 2 माइनस रूट 3 है, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ दे रहा हूं, इफ ओके सर सम ऑफ रूट इज 6 प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 7, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा भी पढ़ दे रहा हूं, इफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की क्यूब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। दूसरा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तीसरा है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। और छठा इसमें क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अगर इसमें उन्होंने नहीं भी कहा है कि इसके अल्फा और बीटा जो है रूट्स हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा पूछा है, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसके रूट जो है ये रहे होंगे अल्फा और बीटा, राइट? कोई बच्चा पूछ रहा है सर एसओआर और पीओआर क्या है? देखो एसओआर पीओआर यहां लिख दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट। और हाँ Yes, किसी ने बोला प्रोडक्ट ऑफ रूट। सर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ बिल्कुल। सर ये सम ऑफ क्वेश्चन रूट्स ऐसा दिखता है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिखता है ऐसा। क्लियर है नारायण? क्लियर है बच्चा? बच्चा पाटिल क्लियर है? यस सर। चलो इसी के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा हुई समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में। सर ये होमवर्क में करना है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ होमवर्क, यस बोल, यस प्लीज बोलिए। सर जो केल्विन 9 to 12 का टेलीग्राम चैनल है सर, उस पे 12 फरवरी को एक क्वेश्चन आया था सर जनरल नॉलेज का। सर उसका आंसर गलत है। अब बेटा 9 to 12 पे क्या आया था मुझे नहीं मालूम, तो आप वहीं पर कुछ कर लीजिए कांटेक्ट। सर केल्विन 9 to 12 वाले का लिंक आप कह रहे थे भेज देंगे, सर भेज दीजिएगा। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे मैंने जेई के लिए पढ़ाया है उसका लिंक डाल दिया मैंने, एक वीडियो डाल दी है
जब आप उसको क्लिक करेंगे तो अपने आप आप चैनल पर पहुंच जाएंगे और आपको वहां पे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी। यस सर। सर एक और क्वेश्चन शायद सर वही वाला पूछ रहे होंगे सर। एक क्वेश्चन उनका ये भी गलत था सर। उन्होंने पूछा था कि सबसे ज्यादा मून्स किस प्लैनेट के पास है सर हमारे सोलर सिस्टम में। सर आंसर अब सैटर्न है पर वो जुपिटर दिखा रहा है। वो जुपिटर दिखा रहा है तो यस ये सर। तो आपने वहां पे कमेंट में लिख दिया था क्या? ये जो सेम सर वहां पे क्वेश्चन कमेंट नहीं कर सकते। जो टेलीग्राम में पूछा जाता है वो सेम कमेंट जो है यूट्यूब के कम्युनिटी उस पर भी पूछा जाता है, तो आप वहां पर कमेंट करके भी बता सकते हो कि ये सही है या गलत है। सर जो आपने जीमेल सर वाली, वो ऑप्शन मेरे पास नहीं है बेटा। यूट्यूब चैनल में कैसे मिल जाएगा आपको वो ऑप्शन? सर वो तो यूट्यूब पे खुल रही है। आप कैसे बोल रहे थे आप? मतलब उस पे क्लिक करो, फिर क्लिक करोगे, आपने उस वीडियो को क्लिक किया, हाँ आपको एक यूट्यूब वीडियो दिखी होगी, हाँ तो आप उस यूट्यूब चैनल पर पहुंचे होंगे, कैलविन करके जो यूट्यूब चैनल है, राइट? उस चैनल पर चले जाइए। चैनल में जो प्लेलिस्ट होगी वहां कैलविन दिखाई दे रहा है, कैलविन पे प्रेस कीजिए। कर दिया प्रेस? इसको प्रेस करूं? बेटा कैलविन लिखा आ रहा है ना वहां पर ब्लू कलर में। हाँ कैलविन का लोगो लगा हुआ है, 12.6 के लिखा हुआ है वहां पर। जहां पे सब्सक्राइब लिखा होता है उसके बराबर में। एक मिनट, चैनल पे चले जाओ। नहीं चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट पे भी चली गई आगे। प्लेलिस्ट पर चले गए, चलो प्लेलिस्ट पे। तो आपको प्लेलिस्ट पर क्या आपको जेई मुमकिन की प्लेलिस्ट मिल रही है मैथ्स की? जेई मेंस मुमकिन बैच मैथ एग्जाम्स फॉर, अरे यार लो, ये मैं एक और लिंक शेयर कर रहा हूँ, वो पूरी 3-4 वीडियोस है ना, प्लेलिस्ट ही सेंड कर दे रहा हूँ आपको। सर बहुत सारी है यहाँ तो। अब आप लोगों को क्वाड्रेटिक पढ़ना था तो मैं क्या करूँ? तुमको हाई लेवल का पढ़ना है तो पढ़ो इससे। उसमें मैंने कहते हुए पूरी प्लेलिस्ट जो शेयर कर दी है मुमकिन की, उसमें क्वाड्रेटिक वाले देख लेना। क्वाड्रेटिक मैंने यही कराया है वहां पर। और सर टेलीग्राम चैनल तो नहीं है क्लास 9? सर मुमकिन वाला बैच कंप्लीट हो गया। मुमकिन वाला बैच कंप्लीट वो चल रहा है बेटा, वो अलग से चल रहा है। ओके चले भाई अब 9th का भी कोई बैच, 9th का भी कोई बैच लेके आए? सर आपका 10th का ही लाना। अब तो 10th का लाएंगे, तुम लोग पास होने वाले हो। चले फिर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर एक चीज पूछ, सर अगली बार सर जो मेंटी रखोगे सर उसमें 20 क्वेश्चन रखना कम से कम। ठीक है, लेट्स सी कितने क्वेश्चन रखेंगे। और नेक्स्ट क्लास कब होगी मधु मैडम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, ठीक है बेटा? सर या सर ये भी कह देना सर इमेज में ना। ये लिखा था कि अगर इसमें उन्होंने कहा भी ना हो कि रूट्स, इसके रूट्स अल्फा और बीटा, तब भी क्योंकि आपको इक्वेशन जो अल्फा, क्वेश्चन जो अल्फा बीटा की फॉर्म में थी, तो आपको खुद से मानना है कि अल्फा बीटा होंगे यहाँ पे रूट्स। ओके सर। आप कोई और बच्चा बोल रहा था कुछ? कोई बोल रहा था बेटा कुछ? यस सर, कृष्णा बोल रहा था कुछ। कृष्णा बेटा बोलो। सर मैंने तो कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला तुमने? ज्योति तो बोल रही है कि आपने कुछ बोला था। सर मैं बोल रही थी, सर बीच में वो कुछ बोल रही थी। भाई बोलना है तो बोलो, बोलने में क्या दिक्कत है, बोलना चाहिए सबको। सर बाय सर। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू गुड सर। इवनिंग कहा था। बाय सर, थैंक गुड यू। इवनिंग का था। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए बाय बाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं Good नेक्स्ट evening, क्लास में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Thank you. चलिए बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय सर। बाय 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 बाय। चलो।